जोहार साथियों। तो जैसा कि अभी चल रहा है चुनावी मौसम, और इस चुनावी मौसम में बहुत सारे होते हैं क्या कि किसी भी टॉपिक पे पढ़ाई के विषय में थोड़े कम रिस्पॉन्स मिलता है। तो जैसा मौसम चल रहा है उसी मौसम पे अब हम अपडेट आपको देना शुरू करते हैं। तो चलिए, अब चुनावी मौसम कहने का मतलब कि लोकसभा का आम चुनाव, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि देश का प्रधान बनने का वह चुनाव जिसमें जनता तय करती है किस पार्टी को बहुमत मिलेगी, किस पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी, किस पार्टी की सरकार पसंद है, किस गठबंधन की सरकार पसंद है, किस गठबंधन, ठीक है, ये सारा तय जनता करती है। तो जैसा कि सातों चरण समाप्त हो चुके हैं और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का ये तो गोदी मीडिया कहा जाता है, जैसे कि गोदी में बैठ के या जो भी मीडिया कहा जाता है, उस मीडिया का जो कल जो एग्जिट पोल आया, महा एग्जिट पोल बोला गया, उस महा एग्जिट पोल को हम कह सकते हैं फोर्स पोल। क्योंकि जब जो लोग गोदी में बैठ जाते हैं तो गोदी में बैठने के साथ यह करते हैं कि कैसे अपने साहब को खुश किया जाए, क्योंकि अंत भला तो सब भला वाला हवाल करते हैं। क्योंकि जब जान रहे हैं कि जब ये अभी अंतिम दौर है और अभी हम अगर एग्रेसिव होके अगर सच्चाई वाला एग्जिट पोल दिखा देते तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो लोग क्या होता है ना कि रोटी खाते खाते थकते नहीं हैं और गुन गाते गाते नहीं थकते, तो वो इस तरह के एग्जिट पोल देते हैं। एग्जिट पोल में क्या बताया गया, तमाम के तमाम, चाहे एबीपी हो, चाहे इंडिया टुडे, चाहे इंडिया न्यूज, चाहे रिपब्लिक भारत हो, ठीक है, या आप कहते हैं आपकी अदालत वाले चैनल का भी हो, ठीक है, तमाम के तमाम चैनलों का जो क्या कहते एग्जिट पोल है, उसमें यही बताया गया कि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की जो गठबंधन जिसे एनडीए कहा जाता है, उस गठबंधन को 400 सीट मिल रही है, या 340 से 390, 350 से 3, हर एक एग्जिट पोल 300, 350, 370, 397, 400, 400 प्लस भी कोई दे रहा है। ये तमाम के तमाम यही है। तो आप इस एग्जिट पोल को क्या करें, देखें, एंजॉय करें, नाश्ता पानी जो करना है करें, मस्त रहे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इस एग्जिट पोल को ऐसे बनाया गया है जैसे कि किसी क्लास की कॉपियां जब मास्टर जांचते हैं तो लगातार 10 कॉपी अगर एक ही आंसर रूप में मिलता है तो वहाँ एवरेज मार्क्स दे दिया जाता है 60, 65, 65, 70, 70 ऐसी। इसी तरह से यह जो मेन स्ट्रीम मीडियाओं का जो आपका एग्जिट पोल है, ये सेम उसी क्लास के अभ्यर्थियों के साथ जो किया जाता है वही दिया गया है एवरेज मार्क्स। और एवरेज किसी का 350, किसी का 360, किसी का 300। ऐसे लगता है कि जैसे किसी एक चाय के टेबल में बैठकर कि हम 5 बढ़ा देंगे, तुम 10 बढ़ा देना, हम 15 बढ़ा देंगे, तुम 20 बढ़ा देना, तुम, और तमाम के तमाम का एग्जिट पोल देख के आपको उसी रेंज में मिलेगा। तो क्या यह एग्जिट पोल वाकई सही है? क्या यह एग्जिट पोल उतना सही है कि एकदम एनडीए 400 पार कर रहा है? अगर उतना ही है, क्या, अगर कहने का मतलब अगर ईवीएम के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती है और अगर किसी भी सत्ता पार्टी को ये बहुमत मिलती है तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इस एग्जिट पोल को दिखा रही है, जैसे 2014 2019 का ना लहर हो तब भी बोल रही 400 पार, कैसे पॉसिबल हो सकता है? एग्जिट पोल को अगर हम नहीं करें कि हम गलत साबित करें, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह महाढकोचला पोल है जिसे एक बैठकर एक रूम में ऐसे कि कमरे में लंच के समय, चाय के समय, डिनर के समय से बनाया गया कि 10 तुम बढ़ा दो, 5 हम बढ़ा दें, यही बस यही किया गया है। अगर वाकई अगर ऐसा है तो हम कहना चाहते हैं झारखंड कितनी कितनी सीटें हैं। अगर रांची लोकसभा की देखी जाए, रांची लोकसभा में वाकई बीजेपी थी बढ़त में और कांग्रेस फाइट में उतना नहीं नजर आ रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार और जो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो है उनके आने से और उनका गाँव में भरपूर भ्रमण करने से और एंटी इनकम्बेंसी जो संजय सेठ के खिलाफ देखा गया, उसके वजह से यह सीट बीजेपी के लिए पेंच फंस गया और ये आसान नहीं था कि वो निकल ही जाएगा। अब यहाँ पे फिर मुकाबला 50-50 हो गया। अगर देखा जाए, हम बता रहे झारखंड के 14 में से कुछ एक सीट का अगर देखा जाए, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, हाँ सिंहभूम का, उसमें जो गीता कोड़ा जो अपना पाला बदल के बीजेपी में चली गई और वो सीट जेएमएम के खाते में गई गठबंधन में, और जोबा मांझी वहां से है। अब वो सीट इतना आसानी से तो नहीं मिल सकता है, ये आप भी जान रहे हैं। तो क्या एग्जिट पोल वाले ने झारखंड कितना आसानी से 12 सीट दे दिया? हम नहीं कह रहे कि आप 14 में 14 ना लें, लेकिन आसानी आप यहाँ देखिए, जमीनी हकीकत
ठीक है। धनबाद का सीट जो है वो भी फाइटिंग नजर आ रहा है। अगर देखा जाए आपका गिरिडीह का सीट में टाइगर जयराम महतो का जो रिस्पांस मिला है, लोगों ने जो लोग जो कह रहे हैं कि उन पता नहीं वो भी जीत सकते हैं, फाइट में बीजेपी नजर नहीं आ रही है, टाइगर जयराम पहले पायदान पर आ रहे हैं। तो बताइए ये सीट तो बीजेपी को नहीं जा रही है जल्दी। अगर दुमका का सीट देखा जाए तो दुमका का सीट आसान नहीं है, पिछला बार भी कड़ा मुकाबला होता है, इस बार भी कड़ा मुकाबला है। इतना कड़ा मुकाबला है कि हम आसानी से यह भी नहीं कर सकते कि बीजेपी निकाल ही लेगी, भले सीता सोरेन है, ठीक है। तो क्या इस एडवांटेज पे कि वहाँ पे पिछला बार प्रत्याशी विजय रहा था और थोड़ा बहुत अंतर है कांटे का, इसलिए चलो बीजेपी को दे देते हैं। अगर देखा जाए आपको कह रहे हैं गोड्डा का सीट वाकई दुबे जी के लिए आसान था, ठीक है, लेकिन दुबे जी के खिलाफ ही जब एक ब्राह्मण प्रत्याशी निर्दलीय उठा तो वो सीट भी बीजेपी के लिए फंसता नजर आ रहा है। ये आप सब जानते हैं, मंडा समिति नाराज और भी समिति नाराज, तो वो सीट भी फंसता नजर आ रहा है। तो झारखंड में ही तो 5, 7, 8 सीट फंसता नजर आ रहा है। अगर देखा जाए हरियाणा में तो जेजेपी के और बीजेपी के प्रत्याशियों को दौड़ाया गया, विधायकों को दौड़ाया गया, पोस्टरें फाड़ी गई, ठीक है, महिला उत्पीड़न का वहाँ भी मामला चला, वहाँ भी किसान आंदोलन का मामला चला। जेजेपी इतना डर गई कि सरकार से अपना समर्थन वापस ले ली। तो बताइए फिर इतना ज़्यादा वहाँ भी 10 में से 7 सीट बीजेपी को दे दे रहा है, यानी कि क्या कोई फाइट ही नहीं है, सब जितने भी नाराज है सब उसी को वोट दे दिए। जी हाँ, देखिए कर्नाटका में 20 से 25 सीट दिया जा रहा है, हालांकि 28 सीट क्या शायद 29 सीट या 25, तो 20 से 25 सीट आप बीजेपी को दे रहे हैं। वहां पे साफ पता चल रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत हार्ड था। डीके शिव कुमार की अगुवाई में विधानसभा चुनाव जीत गया गया, वो भी प्रचंड बहुमत से। तो क्या इतना आसान है? वहां पे हर एक लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि पहले से यशवंत देशमुख भी कह रहे थे कि बीजेपी इस बार इतनी आसानी से सीटें नहीं गेन कर पाएगी। और जब उनको देना हो गया जब एग्जिट पोल, तो उन्होंने भी एक तरफा दे दिया। मामला क्या है? इतनी आसान तो नहीं है। आखिर अमित शाह जी को पर एक आरोप जो जयराम रमेश ने लगाया कि 100 डीएम को कॉल करिए या कहीं भी किए, कॉल में बात की है, ठीक, गृह मंत्री के द्वारा, तो क्या ईवीएम को छोड़ अब डीएम का खेला शुरू होगा? तो कर्नाटका में भी सीट फंस रही है, 10-15 सीट वहाँ भी फंसा है, 10 सीट तो वहाँ भी फंस रही है। साफ बात कहा गया, हर एक न्यूज़ चैनल में बोला गया। और आज जो न्यूज़ चैनल भी बोल रहे हैं कि आसान नहीं कर्नाटक, वो भी बोल दे रहे कर्नाटका में उतना हैवी। राजस्थान में सीट फंसता नजर आ रहा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराया और वापस वो लोकसभा के चुनाव में लड़ रहा है, वो भी सीट फंसती नजर आ रही है। अब मान के चलिए गुजरात में तो भरूच का सीट फंसता नजर आ रहा है, जिसमें छत्रपति बसवा आम आदमी पार्टी के उठ रहे हैं। तो ये तो साफ ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे उनका सीट फंसता नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु में 15 सीट दे रहा है बीजेपी को, चलिए मानते हैं 5 से 10 के बीच आप दे सकते हैं, लेकिन 10-15 सीट तो एकदम ही नाइंसाफी है। वहां तो इतना ज्यादा तो नहीं है लहर। उड़ीसा में नवीन पटनायक के गढ़ में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें दी जा रही है। और उड़ीसा में मालूम है आपको कि उड़ीसा में इतना आसानी से सीट मिलने वाला नहीं है बीजेपी को। अगर 2 से 5 सीट के फिर करीब रहे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अत्यंत बहुत ज़्यादा सीट दिया कि 30 से 35 सीट, 30 से 32 सीट दिया जा रहा है। और पिछला जो चुनाव 7वां चरण जो हुआ, अंतिम चुनाव 1 जून को, उसमें जो कोलकाता जोन में जो हुआ था, जो 7 सीट या 9 सीट जो ममता यानी टीएमसी का गढ़ माना जाता है, गढ़ में क्या पूरा सीट जीत लेगी? कई न्यूज सारे बोला गया नहीं यहाँ पे तो दाल नहीं गल रहा है, तो फिर कहाँ पे दाल गला रहे हैं? पहले चरण में अगर देखा जाए हुआ था कुछ बिहार से लेकर जलपाईगुड़ी, ठीक है, और अलीपुरद्वार, उसमें से जलपाईगुड़ी बीजेपी के पास सेफ थी थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ बिहार का सीट फंसता नजर आ रहा था, अलीपुरद्वार का सीट फंसता नजर आ रहा था। अलीपुरद्वार में प्रत्याशी बदलना पड़ा था बीजेपी को, सिटिंग एमपी की जगह दूसरा। इतना आसानी से तो लहर नहीं है। तो इतना सारा सीट अगर फंसता नजर आ रहा, फिर भी 400 दे रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। अचानक 2 करोड़ वोट बढ़ जाता है, 2 लाख वोट बढ़ जाता है इस पे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए 4 जून अगर महागठबंधन अभी कहा, मतलब इंडिया गठबंधन के द्वारा भी ये कहा गया कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो मतगणना स्थल से जाना नहीं है, तो वो लोग क्या करें, एक रिक्वेस्ट है कि डाइपर पहन के वहीं पे बैठे रहें ताकि कहीं भी खेला ना हो जाए।
बीजेपी के पांव इसलिए नहीं फूले हुए हैं, इतनी आसानी से नहीं फूले हुए हैं। 1 जून को नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु कन्याकुमारी पे क्यों गए थे ध्यान करने? क्योंकि चुनावी माहौल था। हाँ, ध्यान वो कहीं और कर रहे थे, जनता का ध्यान कहीं और ला रहे थे ताकि वोट का भी तो हो। ये सब आप सभी को मालूम है। तो इतनी आसानी से दाल बिगड़ने वाला नहीं है, दाल गलने वाला नहीं है, और इतना आसान नहीं है। ये साफ पता चल रहा है एनडीए गठबंधन को बहुमत से बहुत दूर है। तो क्यों ना हम एक मैनिपुलेट करें एग्जिट पोल को, एग्जिट पोल का डाटा दिखा के, ताकि कुछ भी अगर गड़बड़ हो, क्योंकि सारे मशीनरी जब उनके हाथ में है तो क्या सत्ता का गम। अगर हंग असेंबली होता है, सत्ता किसी को बहुमत नहीं मिलती है, तो यकीन मानिए राष्ट्रपति सबसे अधिक सीट लाने वाली दल अगर बीजेपी बनती है तो उनको जरूर प्रधानमंत्री बनने का न्योता देंगे, सरकार बनाने का देंगे। उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या से क्या हो सकता है, मशीनरियों का उपयोग कैसा होगा। तो ये मेन मुद्दा यहाँ पे मेन प्लान है, ताकि कोई ये ना कहे नहीं हम तो एग्जिट पोल में दिखाए तो हमारी सरकार बन रही थी। एग्जिट पोल में सैंपल कितना लिया गया है, कैसे लिया गया है, ये कुछ तो है नहीं। एक चाय के टेबल में डाटा बना दिया गया ऐसा लगता है, इतनी आसानी से नहीं है। हाँ ठीक है, अगर सीटें आएगी, लेकिन 240-50 की सीटें आ सकती है। ना तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगी, ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। ठीक है, ये मुकाबला क्या होगा, हंग असेंबली का रूप लेगा। और इस मुकाबले में कौन से नेताएं बहुत अहम रोल अदा कर सकती है, मैं कुछ नाम बता सकता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जिससे नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेंगे। नीतीश कुमार के साथ नवीन पटनायक के साथ आपका टीडीपी यानी कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू गठबंधन किसी और के साथ करते हैं, सरकार कहीं और बना लेते हैं। ये उनका भी अपना इतिहास है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वाईएस देखिए जगनमोहन रेड्डी का भी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि उतना तो सीट घटने वाला नहीं है उनका। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ममता बनर्जी, इन सभी क्षेत्रीय दलों का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा सरकार बनाने में। देख लीजिएगा, 4 जून का इंतजार करते रहें। ठीक है, इन बकवास के फालतू एग्जिट पोलों पे ना जाएं, क्योंकि ये चाय के टेबल पे बनाया गया एग्जिट पोल है। तो क्या लगता है आपको, किसकी सीटें कितनी आ सकती है और किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, या हंग असेंबली होगी, क्या होगी, जरूर कमेंट में अपना राय दें। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नए वीडियो नए रंग। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।